हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है लॉस ऑफ एक्साइटेशन प्रोटेक्शन का पार्ट 6 का वीडियो है। जैसे इसका पहले वीडियोस में जो पार्ट 1 का वीडियो में हम लोग लॉस ऑफ एक्साइटेशन प्रोटेक्शन का क्या ज़रूरी है, लॉस ऑफ एक्साइटेशन में हमारा मिशन का बिहेवियर कैसे रहते हैं और इसका प्रोटेक्शन का क्या ज़रूरी है, वो सारे के सारे डिटेल्स पार्ट 1 का वीडियो में बताया था। जैसे इसका पार्ट टू का वीडियो में हम लोग डीसी अंडर करंट और रिवर्स रिएक्टिव पावर का बारे में डिस्कस किया था, और पार्ट 3 का वीडियो में हम लोग आरएक्स बेस्ड स्कीम प्रोटेक्शन का बारे में डिस्कस किया था। और हमारा पार्ट 4 का वीडियो में हम लोग पी क्यू बेस्ड स्कीम है एलओई का प्रोटेक्शन का बारे में डिस्कस किया था। इसका जो पार्ट 5 का वीडियो में जीबी बेस्ड स्कीम का बारे में डिस्कस किया था। आज की हमारा टॉपिक में जो हमारा यूआई मेजरमेंट स्कीम है या यूआई बेस्ड स्कीम है लॉस ऑफ एक्साइटेशन प्रोटेक्शन का, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम लोग यूआई स्कीम का बारे में डिस्कस करेंगे। ये यूआई स्कीम समझने के लिए सिंपल चीज़ है फ्रेंड्स, कुछ नहीं है। हमारा यूआई स्कीम में हमको ऑलरेडी इसका जो पार्ट 1 का वीडियो में हम लोग बताया फ्रेंड्स, पार्ट 1 का वीडियो में हम लोग बताया था, कभी भी लॉस ऑफ एक्साइटेशन होता है तो क्या होता है, हमारा हमारा मिशन है रिएक्टिव पावर है इसका धीरे धीरे गिर जाते हैं, रिएक्टिव पावर है फॉल डाउन हो जाते हैं, और जनरेटर है क्या होते हैं, पहले एक्सपोर्ट करते हैं रिएक्टिव पावर को, वो अभी इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, अभी वो इंपोर्ट करने लग जाते हैं सिस्टम से। पहले एक सोर्स जैसे बिहेव करते हैं, वो हमारा सिस्टम को रिएक्टिव पावर सप्लाई करते हैं। जैसे ही इसका जनरेटर का एक्साइटेशन लॉस हो गया है तो वो रिएक्टिव पावर इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होते हैं, रिएक्टिव पावर इंपोर्ट मतलब क्या है, हमारा मिशन है लीडिंग पावर फैक्टर में चल रहा है। लीडिंग मतलब हमारा टर्मिनल वोल्टेज से हमारा जो करंट है वो लीडिंग में चलते हैं, मतलब लीडिंग में। अगर आप कभी भी इसका वोल्टेज और करंट का जो यूआई बेस्ड स्कीम में कभी भी इसका जो टर्मिनल वोल्टेज और इसका जो करंट का अगर इसका फेज़र डायग्राम अगर अगर आप कभी भी ऑब्जर्व करेगा तो लॉस ऑफ एक्साइटेशन होने का पहले जो यू और आई के बीच में जो वोल्टेज और करंट के बीच में इसका जो फेज एंगल है वो लैगिंग में रहते हैं, मतलब वोल्टेज का पीछे करंट का फेज एंगल रहते हैं। लेकिन कभी भी एक्साइटेशन अगर लॉस हो गया तो ये करंट क्या करते हैं, वोल्टेज से लीडिंग में जाते हैं, मतलब वोल्टेज से पहले करंट का फेजर आते हैं। ठीक है, यही इसका जो प्रिंसिपल है, जो मेन प्रिंसिपल है, इसी का बेसिस में ही हमारा यूआई मेजरमेंट स्कीम बेस्ड लॉस ऑफ एक्साइटेशन प्रोटेक्शन काम करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सिंपली हमारा यू और आई के बीच में जो इसका टर्मिनल वोल्टेज और इसका करंट का बीच में इसका जो एंगुलर डिफरेंस, ठीक है, वो एंगुलर डिफरेंस कभी भी लीडिंग में अगर जाता है तो ये प्रोटेक्शन ऑपरेट होते हैं। ठीक है, वो लीडिंग में जाएगा तो कैसे पकड़ना है इसका वेक्टर को, उसी के लिए हमारा जो बेसिस है, जो हम लोग पहले भी हम लोग ओवर करंट प्रोटेक्शन, डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन का बारे में वीडियोस बनाया था, उसमें हम लोग डिस्कस किया था, वो सिमिलर फंडा यहाँ भी हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगर डायरेक्शनल ओवर करंट रिले कैसे काम करते हैं फ्रेंड्स, जैसे हम लोग पहले वीडियोस बनाया था, जिस करंट का डायरेक्शन पकड़ने के लिए आपको एक रेफरेंस वेक्टर का ज़रूरी है, राइट। एक रेफरेंस वेक्टर का वोल्टेज चाहिए आपको। वो रेफरेंस वेक्टर क्या पकड़ते हैं, हम लोग डायरेक्शनल रिलेस में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया था। जो फॉर एग्जांपल आर फेज का अगर आप करंट का डायरेक्शन पकड़ना है तो इसका जो रेफरेंस वेक्टर है वी वाई और बी का वी वाई बी लाइन वेक्टर को लेते हैं, सो दैट आपको कभी भी इसका जो एडवांटेज है, हमने ऑलरेडी डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन रिले का बारे में जब हम डिस्कस किया था उसमें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किया था, इसीलिए आज की वीडियो में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे फ्रेंड्स। लेकिन एक ही फंडा है हमको, अगर आर फेस का अगर डायरेक्शनल ओवर करंट रिले लगाना है तो इसका जो रेफरेंस वेक्टर बनेगा वी वाई बी होगा। वाई बी इसका ऑपोजिट दोनों फेजेस को होगा। आर ले रहा है तो वाई बी का वोल्टेज देना है, अगर वाई फेज का करंट देना है तो आर और बी का वोल्टेज देना है। अगर आप बी फेज का करंट ले रहे हैं तो इसका जो रेफरेंस वेक्टर है आर और वाई का
वोल्टेज लेना है फ्रेंड्स। यही फंडा है, इसी का बेसिस में हमारा डायरेक्शनल रिले काम करते हैं। कभी भी डायरेक्शनल रिले लेना है तो आप जो मेजरमेंट ले रहे हैं उस वेक्टर चाहिए, और इसकी साथ एक और मेजरमेंट चाहिए, वो हमारा रेफरेंस वेक्टर। वो रेफरेंस वेक्टर हम लोग डायरेक्शनल करंट रिले में वोल्टेज को लेते हैं, डायरेक्शनल वोल्टेज रिले में करंट को लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो अभी हमारा डायरेक्शनल करंट रिले है, हम लोग सिंपली करंट अभी कभी भी लीडिंग में जा रहा है तो इसको पकड़ना है हमको। ठीक है, सो फर्स्ट आपको ये समझ लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा आर फेस का वोल्टेज समझ लीजिए। ठीक है, फिर इसका 120 डिग्रीज में वाई फेस का होगा और 120 डिग्रीज में बी फेस का वोल्टेज होगा फ्रेंड्स, राइट। आपको आर फेस का वोल्टेज यहाँ है तो आर फेस से वोल्टेज से अगर लीडिंग में जा रहे हैं तो, अगर इस साइड करंट लीडिंग में जा रहे हैं तो क्या है, वो आपको लॉस ऑफ एक्साइटेशन कंडीशन है। अगर उस करंट से वोल्टेज से आपको लैगिंग में जा रहा है तो वो नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, तो इसी को ही पकड़ने के लिए क्या है, अगर आर फेस का वोल्टेज यहाँ है तो आर फेस का वोल्टेज से अगर लैगिंग में, वोल्टेज से पीछे अगर करंट वेक्टर है लैगिंग में, तब क्या होगा, ये सारे जोन है रिस्ट्रेंट जोन होगा। मतलब इसमें आपका रिले डायरेक्शनल ओवर करंट रिले ऑपरेट होगा ही नहीं है। डायरेक्शनल ओवर करंट रिले हमेशा एक ही डायरेक्शन में ऑपरेट होगा। आपको दूसरा डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में नहीं है तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में वो, उसमें करंट वैल्यू कितना भी है ऑपरेट नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर आपको करंट अगर लैगिंग में है, मतलब ये वोल्टेज का वेक्टर आर फेस का, इसका लैगिंग में आर फेस का करंट है, आपको कितना भी वैल्यू है, ठीक है, वो आपको ऑपरेट होगा ही नहीं है इस पूरा डायरेक्शन में। इसीलिए इस जोन को आपको रिस्ट्रेंट जोन बोलते हैं, रिस्ट्रेंट जोन। ठीक है, सो आपको डिफाइन करने के लिए क्या किया था, ये 120 डिग्रीज वाला वेक्टर है, ये दिया था, जिसमें आपको आर फेस का अगर डायरेक्शनल रिले लेना है तब आपको आर फेस का वोल्टेज का ही एक लाइन ले लीजिए, आर फेस का वोल्टेज का लाइन में ये, ठीक है, आर फेस का वोल्टेज का लाइन में ले लिया, और इसको डायरेक्शन पकड़ने के लिए एक रेफरेंस वेक्टर दे दिया। आर फेस का करंट लिए वोल्ट, आर फेस का करंट ले है तो ये वाई बी का वोल्टेज ले, वाई बी का वोल्टेज ले आपको 90 डिग्रीज में आपको मिल जाएगा, इसका जो रेफरेंस वेक्टर है। ठीक है, आपको 90 डिग्रीज में मिल जाएगा। सो आप इसको सिंपली यही देखना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ आपको एस्टैब्लिश हो गया था। ठीक है, आप सिंपली अगर देखना है तो आर फेस का लैगिंग में है, मतलब आप ये समझ लीजिए इस लाइन का राइट साइड पार्ट में कोई भी वैल्यू ऑफ करंट, मतलब जिस करंट का पिकअप वैल्यू से अगर ये ऑपरेट हो रहा है तो ये डायरेक्शन है आपको ट्रिपिंग ऑपरेटिंग रीजन या ऑपरेटिंग रीजन है। इस लाइन का राइट साइड में ये ऑपरेटिंग रीजन है, और इस लाइन का लेफ्ट साइड में ये नॉन ऑपरेटिव या रिस्ट्रेंट रीजन है फ्रेंड्स, रिस्ट्रेंट रीजन है। ठीक है, सो इसके लिए हम लोग आर फेस का वोल्ट, यही आप समझ लीजिए। ठीक है, नॉर्मली आर फेस का वोल्टेज यहाँ है, आपको वाई, अगर आर फेस का करंट इससे लीडिंग में जा रहे हैं, लीडिंग में जा रहे हैं और इसका पिकअप वैल्यू से ऊपर जा रहे हैं, मतलब ये आपको ट्रिपिंग रीजन है पूरा, ये पूरा की पूरा। ठीक है, इसको एस्टैब्लिश करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आपको सिर्फ समझने के लिए आपको दिया था, ये रिस्ट्रेंट रीजन है, ट्रिप रीजन है। इसका डायरेक्शन पकड़ने के लिए क्या किया था, ये आपका जो रेफरेंस वोल्टेज है, रेफरेंस वोल्टेज आर फेस का है तो वाई बी का वोल्टेज दे दिया था रेफरेंस वोल्टेज, और इसके साथ इसका करंट का डायरेक्शन देख रहे हैं फ्रेंड्स सिंपली। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये आपका डायरेक्शनल रिले है, डायरेक्शनल। तो इसी का बेसिस में इन सिमिलर फैशन है, हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शनल रिले कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, सिंपली ये हमारा पावर कैपेबिलिटी कर्व है। ठीक है, ये मैं आपको सिंपली वोल्टेज और करंट का फेजर डायग्राम में दिया था। ठीक है, लेकिन आप अगर इसी हमारा यूआई बेस्ड अगर मेजरमेंट स्कीम का एलओई प्रोटेक्शन रिले दे देगा तो, अगर हमारा जो पी क्यू प्लेन में, मतलब आपको पावर कैपेबिलिटी कर्व का प्लेन में अगर देखेगा तो ये हमारा पावर कैपेबिलिटी कर्व है। जैसे मैं आपको पहले भी डिस्कस किया था, ये आपका पावर कैपेबिलिटी कर्व है। इसमें ये आपका फील्ड करंट का लिमिटर है, ये आपका आर्मेचर करंट का लिमिटर है, और ये आपका मतलब स्टैटर हीटिंग लिमिट है, स्टैटर एंड कोर हीटिंग लिमिट है, ये रेड वाला। ठीक है फ्रेंड्स, सो आपको क्या करना है, आपका जो रेफरेंस वेक्टर है, रेफरेंस क्या बनेगा फ्रेंड्स, मैं आपको ऑलरेडी बताया था, ये आपको जो पॉइंट, इस पॉइंट है बेसिकली 0.9 लैगिंग पावर फैक्टर जो नहीं है। ठीक है, जो ये मैं आपको ऑलरेडी पी क्यू स्कीम बेस्ड एलओई प्रोटेक्शन रिले का बारे में जब डिस्कस किया था, वहाँ बताया था हम लोग
जब हमारा फील्ड करंट हीटिंग लिमिट से और आर्मेचर करंट का हीटिंग लिमिट में हमारा जो पावर कैपेबिलिटी का स्विच होते हैं उस पॉइंट है वो हमारा 0.9 पावर फैक्टर का लीडिंग, जनरली 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग वाला लाइन रहते हैं। इसके बाद जो आपको आर्मेचर हीटिंग लिमिट से ये स्टैटर एंड कोर हीटिंग लिमिट में जाते हैं, दैट करस्पॉन्ड्स टू 0.95 पावर फैक्टर का लीडिंग वाला पावर फैक्टर होगा ये लाइन, ठीक है। सो आपको कभी भी आपको 0.95 पावर फैक्टर का ऊपर आपको करंट जा रहे हैं, ठीक है, आपको रेफरेंस अभी क्या बनेगा, यही बनेगा। इसके ऊपर कोई भी पावर फैक्टर जाते हैं वो आपका ऑपरेटिंग जोन हो सकते हैं, ठीक है। सो यही लाइन आप ले लीजिए, इस लाइन से ऊपर कुछ भी आपको नॉट ऑपरेट है, ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि वो आपको नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन है। आपको 0.95 पावर फैक्टर रीडिंग से ऊपर का पावर फैक्टर कोई भी 0.96 रीड या नहीं है तो यूनिटी पावर फैक्टर या लैगिंग पावर फैक्टर, इसका मतलब है आपका एक्साइटेशन हेल्दी है। आपको कभी भी 0.95 पावर फैक्टर से नीचे अगर गया, मतलब इसका करंट फेजर भी आपको यहाँ नीचे आएगा, तब इसका मतलब है आपका ऑपरेटिंग रीजन है, ठीक है फ्रेंड्स। ये सिंपली ये आपका ऑपरेटिंग रीजन है, ठीक है। इसका ऊपर कुछ भी लाइन है वो आपको रिस्ट्रेंट रीजन है, यानी ये तो नॉट ऑपरेटिंग रीजन है, ठीक है फ्रेंड्स। सो सिंपली इसी बेसिस में ही हमारा लॉस ऑफ एक्साइटेशन डिले है, यूएई बेस्ड लॉस ऑफ एक्साइटेशन डिले है, वो काम करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें हमको क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग जनरली हम लोग तीन प्रकार का लॉ, मतलब यूएई मेजरमेंट बेस्ड लॉस ऑफ एक्साइटेशन प्रोटेक्शन डिले में हम लोग अंदर तीन प्रोटेक्शन रखते हैं। एक हमारा डायरेक्शनल ओवर करंट रिले है, डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन है, और दूसरा नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन, और तीसरा अंडर वोल्टेज। क्योंकि ये अगर आप देखेगा तो शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए भी ये क्या हो सकते हैं, ये करंट आपको इस जोन में जा सकते हैं आउट ऑफ कैपेबिलिटी कर, ठीक है। लेकिन इसके साथ हम लोग कुछ इंटरलॉक लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपको न्यूसेंस स्ट्रिपिंग क्रिएट कर सकते हैं। वो इंटरलॉक ही हम लोग क्या करते हैं, ओवर करंट या नहीं है तो अंडर वोल्टेज का थ्रू करते हैं। वो कैसे करते हैं फ्रेंड्स, अगर इसका देखेगा तो ये हमारा लॉस ऑफ एक्साइटेशन प्रोटेक्शन है, ठीक है। आपको कभी भी डायरेक्शनल रिले ऑपरेट हुआ, इसकी मतलब आपको अंडर एक्साइटेशन का अलार्म आएगा, ठीक है। मतलब आपको कभी भी इस लाइन के नीचे 0.9 पावर फैक्टर से और नीचे कोई भी रीडिंग पावर फैक्टर अगर जा रहे हैं, इसका मतलब अंडर एक्साइटेशन का अलार्म देगा। लेकिन ट्रिपिंग कब देगा, आपको इसकी साथ साथ, मतलब आपको डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन ऑपरेट होने का साथ साथ आपको अंडर वोल्टेज, मतलब आपको 90 या 80% का नीचे आपका सिस्टम वोल्टेज चला गया, तब इसका मतलब है लॉस ऑफ एक्साइटेशन है। या नहीं है तो आपको बाकी हेल्दी फेज में जो नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट रिले है वो भी आपको पिक हुआ, मतलब आपका जो करंट है जो सिस्टम से खींच रहे हैं, दैट करंट इज 110% से ऊपर है, मतलब 1.1 टाइम्स का ऊपर है जो रेटेड करंट से। इस उसके मतलब भी है फ्रेंड्स आपको एक्साइटेशन लॉस हो गया, ठीक है। सिंपली इसका प्रोटेक्शन क्या है, कभी भी डायरेक्शनल ओवर करंट एरिया ऑपरेट हुआ है तो आपको अलार्म आएगा अंडर एक्साइटेशन का, और इस लेकिन ट्रिप नहीं होगा। ट्रिप तब होगा आपको डायरेक्शनल ओवर करंट एरिया ऑपरेट हुआ और इसके साथ साथ अंडर वोल्टेज 80% या 90% का नीचे आपका सिस्टम वोल्टेज चला गया, इसका मतलब है आपका लॉस ऑफ एक्साइटेशन है। या नहीं है तो डायरेक्शनल एरिया ऑपरेट हुआ, इसके साथ साथ आपका बाकी फेजेस में भी आपको जो नॉन डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट रिले, इसका जो सेटिंग है 110% का ऊपर रख रहते हैं और वो भी ऑपरेट हुआ, इसका मतलब है आपका लॉस ऑफ एक्साइटेशन पे आफ्टर जो स्पेसिफाइड टाइम डिले है उसके साथ हम लोग ट्रिपिंग इनिशिएट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो सिंपली ऐसा हम लोग लॉस ऑफ एक्साइटेशन प्रोटेक्शन को यूआई मेजरमेंट स्कीम बेस्ड थ्रू हम लोग इसको डिटेक्ट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये फ्रेंड्स आज के हमारा टॉपिक है, हमारा साथ आगे भी बनाते रहिए फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।